नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ रविश कुमार। आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल सतरंग रिपोर्ट। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर देश के करोड़ों पेंशन भोगियों की चिंता और उम्मीद का केंद्र बना हुआ है। यह मामला केवल फाइलों या बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन बुजुर्ग हाथों से जुड़ा है जिन्होंने पूरी उम्र मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और अब बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन की अपेक्षा कर रहे हैं। ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग नई नहीं है। वर्षों से यह आवाज उठती रही है, प्रदर्शन हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, संसद से लेकर सड़क तक चर्चा हुई है। अब स्थिति यह है कि यह मांग एक निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय सभी स्तरों पर बैठकों और विचार विमर्श की रफ्तार तेज हुई है और पेंशन भोगियों के भीतर एक बार फिर उम्मीद की लौ जली है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना उन सभी साथियों के लिए जो ईपीएस 95 के राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं। आज शाम 6:30 पर एक विशेष ऑनलाइन बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के पेंशन भोगियों को बड़ी संख्या में शामिल होना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दिल्ली जंतर मंतर पर प्रस्तावित कार्यक्रम की रणनीति तय करना और आगे की कार्य योजना पर चर्चा करना है। आपसे निवेदन है कि इस सूचना को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं। अपने व्हाट्सएप समूहों, सोशल मीडिया और अपने आसपास के पेंशन भोगियों तक जरूर पहुंचाएं। जो दर्शक और सब्सक्राइबर इस विषय को लगातार देख रहे हैं, से उन्हें आग्रह है कि इस बैठक में स्वयं भी जरूर जुड़ें और कमेंट में यह भी लिखें कि आप किस राज्य और जिले से हैं, ताकि आगे के आंदोलनों में जमीनी स्तर पर आपस में बेहतर समन्वय बनाया जा सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस मुहिम के अगले चरणों से जुड़े रहें और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट ना जाए। अब मूल मुद्दे को सरल भाषा में समझते हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निजी क्षेत्र से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन का प्रबंधन करता है। ईपीएस 95 अर्थात कर्मचारी पेंशन योजना उसी ढांचे का हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% भाग भविष्य निधि में जमा करता है और नियोक्ता भी लगभग इतना ही योगदान देता है। नियोक्ता के 12% हिस्से में से लगभग 8.33% ईपीएस यानी पेंशन कोष में जाता है और शेष हिस्सा भविष्य निधि खाते में रहता है। यह 8.33% वाला अंश आगे चलकर पेंशन की गणना का आधार बनता है। समस्या यह है कि सितंबर 1414 में केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रति माह तय की थी और तब से आज तक यानी 2525 तक इस राशि में कोई ठोस संशोधन नहीं हुआ। महंगाई के मौजूदा स्तर पर 1,000 रुपए की पेंशन वस्तुतः प्रतीकात्मक रकम बनकर रह गई है। दवाई, किराया, बिजली, राशन, अब यात्रा, किसी भी बुनियादी जरूरत का पूरा खर्च इस रकम से नहीं उठ सकता। इसलिए पेंशन भोगी कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हाल के महीनों में इस मांग को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी दिखाई दिए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार ने हाल ही में अपने पहले पृष्ठ पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं और उनकी मांगों को विस्तार से स्थान दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल कुछ संगठनों का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख आया कि केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ की उच्च स्तरीय बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई है। इसके साथ ही केंद्रीय श्रम मंत्रालय, केंद्रीय भविष्य निधि न्यासी बोर्ड और अन्य विभागों के बीच अलग अलग स्तर की बैठकों में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार हुआ है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सरकार इस विषय पर केवल औपचारिक बयान तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि व्यावहारिक विकल्पों पर भी विचार कर रही है, ताकि पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ वित्तीय संतुलन भी बना रहे। सबसे उत्साहजनक बात तब सामने आई जब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री से औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जारी बयान में बताया गया कि मंत्री ने न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य लंबित मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधियों के अनुसार सरकार ने यह भी माना कि ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले लगभग 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की यह मांग अब और लंबे समय तक टालना संभव नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर साथियों, अगर आपको भी लगता है कि 1,000 रुपए की पेंशन के स्थान पर कम से कम 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को अपने सभी परिचित पेंशन भोगियों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आगे की हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। यह भी समझना जरूरी है कि केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाना ही संघर्ष का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की कई और महत्वपूर्ण मांगे भी हैं जो सीधे उनके सम्मानजनक जीवन से जुड़ी हैं। प्रमुख मांगों में शामिल हैं न्यूनतम पेंशन में समय समय पर स्वचालित वृद्धि की व्यवस्था, पेंशन पर महंगाई भत्ते का प्रावधान, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क या रियायती चिकित्सा सुविधाएं और उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदनों में हुई तकनीकी त्रुटियों को सुधारने का अवसर। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति और राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार यह सवाल उठा रही है कि संशोधन होगा कब और किस ढंग से। क्या एक बार 7,500 रुपए तय करने के बाद उसे वर्षों तक वहीं रोक दिया जाएगा, या महंगाई के आधार पर नियमित वृद्धि की व्यवस्था भी बनेगी? क्या 2525 के भीतर ही कोई ठोस निर्णय सामने आएगा या बात अगले वित्तीय वर्ष तक खींची जाएगी? लाखों पेंशन भोगी इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बजट 2525 से पहले ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी। उस बैठक में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग स्पष्ट रूप से रखी गई। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने इन मांगों को सहानुभूति और गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में
व्यावहारिक समाधान पर विचार कर रही है। यह अपने आप में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जो दर्शक पहली बार यह सब सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें और इस वीडियो को अपने पेंशनर साथियों के समूहों में शेयर करें। जानकारी जितनी अधिक फैलेगी, सामूहिक दबाव उतना ही मजबूत बनेगा। पिछले 7-8 वर्षों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने कितने धैर्य और अनुशासन के साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने शांतिपूर्ण धरनों, रैलियों, बैठकों और जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार अपनी बातें रखी हैं। यह संघर्ष अभी जारी है और आज की ऑनलाइन बैठक तथा आगामी जंतर मंतर कार्यक्रम उसी श्रृंखला की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। जूम मीटिंग में शामिल होना केवल सूचना लेने भर के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी आवश्यक है कि पेंशन भोगी आज भी संगठित हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। आपसे फिर से अनुरोध है कि बैठक का समय नोट करें, अपने साथी पेंशन भोगियों को फोन और संदेश के माध्यम से सूचना दें और समय से लॉगिन करके उपस्थित रहें। आप यह भी जानते हैं कि इस तरह के जन आंदोलनों को जमीनी स्तर पर कवर करना, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पेंशन भोगियों की स्थितियां समझना, दस्तावेज जुटाना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। इसके लिए समय, यात्रा और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए आप सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर से एक और विनम्र आग्रह है, यदि संभव हो तो चैनल की मेंबरशिप लेकर इस प्रयास को मजबूती दें। आपकी छोटी छोटी सहायता से रिपोर्टिंग, यात्रा और तकनीकी खर्च पूरे होते हैं और आपकी आवाज को और जोर से उठाने की ताकत मिलती है। जो साथी पहले से मेंबरशिप लेकर इस मुहिम को समर्थन दे रहे हैं, उनका दिल से आभार। जो अभी विचार कर रहे हैं, वे भी आगे बढ़कर जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब किसी क्षेत्र के पेंशन भोगियों की समस्याएं सामने आए तो उन्हें नजदीक से देखना, समझना और आप तक पहुंचाना संभव हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी एक योगदान है, क्योंकि इससे जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचती है और सामूहिक आवाज मजबूत बनती है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि ईपीएस 95 की लड़ाई केवल रकम की नहीं, गरिमा की लड़ाई है। 1000 रुपए की पेंशन को 7500 रुपए और उससे आगे तक ले जाने की मांग इसलिए है ताकि कोई भी पेंशन भोगी अपने जीवन के अंतिम चरण में अपमान और मजबूरी की भावना के साथ न जिए। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, हमारी जिम्मेदारी है कि हम तथ्य, दस्तावेज और तर्क के साथ अपनी बात रखते रहें, संगठित रहें और एक दूसरे का साथ न छोड़ें। आप सभी दर्शकों, सब्सक्राइबर्स, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मिलकर वह दिन देखेंगे जब ईपीएस 95 के हर पेंशन भोगी को उसका उचित हक, सम्मानजनक पेंशन और बुनियादी सुरक्षा प्राप्त होगी। जुड़े रहिए, जानकारी फैलाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए और यदि संभव हो तो मेंबरशिप के जरिए इस प्रयास को और मजबूत बनाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।